Good morning, students. Today we will study the second part of the first chapter of your history book, and the topic is literary sources. Students, in the previous class we have already studied about the archaeological sources of history, and now the topic is literary sources. Let's start. Writing of people during the medieval period are found in abundance. medieval period में जो राइटिंग्स हैं यानी कि लिटरेरी सोर्सेज जो है ना वो काफ़ी एबंडेंस में अवेलेबल है। अभी प्रेजेंट में काफ़ी सारे लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल हैं। किस पीरियड के? मेडिएवल पीरियड के। इन द अर्ली मेडिएवल पीरियड पीपल रोट ऑन पाम लीव्स। अर्ली मेडिएवल पीरियड में लोग पाम लीव्स पे लिखते थे या फिर द बार्क ऑफ बर्च ट्रीज, लेदर, वुड ब्लॉक्स एंड स्टोन टैबलेट्स, है ना। इन चीज़ों पर, स्टोन टैबलेट्स पर या फिर वुड ब्लॉक्स पे या लेदर या ट्रीज़ पे, बर्च ट्रीज़ पे, बार्क ऑफ बर्च ट्रीज़ या फिर ऑन पाम लीव्स, इन चीज़ों पर वो लिखते थे। ठीक है। बट फ्रॉम द 13th सेंचुरी, लेकिन 13th सेंचुरी से और इसके आगे ऑनवर्ड्स पेपर स्लोली बिगेन टू बी यूज फॉर राइटिंग। फिर पेपर का यूज़ होने लगा, राइटिंग के लिए पेपर का यूज़ होना स्टार्ट हो गया। द लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड क्रॉनिकल ऑफ हिस्ट्रियंस। लिटरेरी सोर्सेज में क्या क्या आते हैं? क्रॉनिकल ऑफ हिस्ट्रियंस। क्रॉनिकल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? क्रॉनिकल मीन्स होता है बुक्स ऑफ रिकॉर्ड। किसी चीज़ के रिकॉर्ड के लिए जो बुक बनाए जाते हैं ना उसे क्या बोलते हैं? क्रॉनिकल्स। तो हिस्ट्रियंस का जो क्रॉनिकल्स है, बायोग्राफीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ किंग्स एंड अदर इमिनेंट पीपल। किंग या फिर जो दूसरे इमिनेंट पीपल थे उनकी ऑटोबायोग्राफी। कोर्ट रिकॉर्ड्स लाइक फरमान। फरमान मतलब क्या होता है? राजा का जो घोषणा होता था ना, राजा जो आदेश जारी करता है उसको क्या बोलते थे? फरमान बोलते थे, है ना। एंड करस्पॉन्डेंस ऑफ किंग्स, ट्रेवलेज एंड ट्रांसलेशंस। ट्रैवलेज मीन्स होता है रिटेन रिकॉर्ड बाय ट्रैवलर्स। जो ट्रैवलर्स आते थे ना घूमने के लिए इंडिया में, तो उन्होंने जो भी यहाँ देखा सुना उसका एक रिटेन रिकॉर्ड तैयार कर दिया। तो हिंदी में इसको बोला जाता है स्टूडेंट्स यात्रा वृतांत। ठीक है। तो जो भी ट्रैवलर्स इंडिया में आए तो जो भी उन्होंने यहाँ देखा सुना उसका एक रिटेन रिकॉर्ड तैयार कर दिया, उसको ट्रैवलेज बोलते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, है ना, और अच्छी तरह से उसे याद कीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। अब हम लोग एक एक करके लिटरेरी सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है क्रॉनिकल्स। स्कॉलर्स ऑफन रोट अबाउट द रूल ऑफ किंग्स एंड अबाउट लाइफ ऑफ द किंगडम वेयर दे लिव। स्कॉलर्स जो होते थे, स्कॉलर्स मीन्स विद्वान, है ना, जो विद्वान होते थे वो प्रायः लिखा करते थे अबाउट द रूल ऑफ किंग्स, राजा के शासन के बारे में, एंड अबाउट लाइफ इन द किंगडम, और उस किंगडम के लाइफ के बारे में लिखा करते थे जहाँ वे रहते थे। स्कॉलर्स जो थे ना, विद्वान जो थे, वो राजा के रूल के बारे में और उस किंगडम के लाइफ के बारे में जो है लिखा करते थे। मोस्ट किंग्स हैड कोर्ट क्रॉनिकल्स हु रोट अबाउट देयर रूल एंड द डायनेस्टी। बहुत सारे राजा तो अपने दरबार में स्कॉलर्स को रखते थे स्पेशली इसी काम के लिए। ठीक है। जो कोर्ट क्रॉनिकल्स तैयार करें, है ना, उस किंग के बारे में और उस किंग के रूल के बारे में, उसकी डायनेस्टी के बारे में वो एक रिटेन रिकॉर्ड तैयार करें, है ना। मोस्ट ऑफ दिज राइटिंग्स आर इन अरबिक, पर्शियन एंड तुर्किश। बहुत सारे मतलब ये जो राइटिंग्स हैं ज़्यादातर वो अरबिक में, पर्शियन में या फिर तुर्किश में। तो क्रॉनिकल मीन्स स्टूडेंट्स क्या हो गया? रिटेन रिकॉर्ड को हम लोग क्रॉनिकल बोलते हैं। और कोई बहुत सारे जो ऐसे राजा होते थे जो अपने कोर्ट क्रॉनिकलर्स रखते थे, मतलब दरबार में ऐसे लोगों को रखते थे जो उनके शासन के बारे में, उनके डायनेस्टी के बारे में, उनके किंगडम के बारे में रिटेन रिकॉर्ड तैयार कर सके, ताकि फ्यूचर में भी लोग उस राजा के बारे में जान सके, है ना। द फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट क्रॉनिकल्स ऑफ दिस पीरियड। इस पीरियड में कुछ इम्पॉर्टेंट क्रॉनिकल्स हैं, जैसे विक्रमदेव चरित्र। विक्रमदेव चरित्र बाय बिल्हन describes the achievements of Vikramaditya VI and the Chalukya king of Kalyani in South India.
तो विक्रम देवचरित जो कि बिल्हन ने लिखा था, इसमें विक्रमादित्य के अचीवमेंट्स के बारे में जो है वर्णन किया गया है। राजतरंगिणी बाय कल्हण वाज रिटेन इन द 11th सेंचुरी। कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई 11th सेंचुरी में। इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द रूलर्स ऑफ कश्मीर। ये कश्मीर के रूलर्स के बारे में इस बुक में लिखा गया है। फिर तारीख़ फिरोज शाही, ये सारे बुक और उनके राइटर्स के नाम आपको याद रखना है ना। विक्रम देवचरित बाई बिल्हन, राजतरंगिणी बाई कल्हण, है ना, और तारीख़ फिरोज शाही बाई जलाउद्दीन बरानी डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली टिल द रेन ऑफ फिरोज शाह तुगलक। इसमें तारीख़ फिरोज शाही में जो कि जलालुद्दीन बरानी के द्वारा लिखा गया था, इसमें दिल्ली के सुल्तान्स के बारे में है और कब तक, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल तक इसमें वर्णन किया गया। फिर खजानुल फतह एंड तुगलकनामा बाय अमीर खुसरो डील्स विद द खिलजी एंड द तुगलक्स। तो खजानुल फतह और तुगलकनामा जो कि अमीर खुसरो ने लिखा है, इसमें खलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी के बारे में लिखा गया है। फिर तारीख़ फ़रिश्ता जो है वो फ़रिश्ता के द्वारा लिखा गया है। इसमें इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सुल्तान्स। इसमें दिल्ली सुल्तान की हिस्ट्री है फ्रॉम द टाइम ऑफ तुर्क्स टिल द 17th सेंचुरी। कब तक, तुर्क के शासन तक, 17th सेंचुरी तक का वर्णन इसमें है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल्स मेडिवल पीरियड के, है ना। नेक्स्ट है एक फैक्ट भी यहाँ पे है आपके लिए स्टूडेंट्स। अ कोर्ट हिस्ट्रियन क्या होता था? कोर्ट हिस्ट्रियन वाज अ हिस्ट्रियन अपॉइंटेड बाय द रूलर टू रिकॉर्ड द इवेंट्स ऑफ हिज रूल। बहुत सारे राजा जो होते थे अपने दरबार में एक हिस्ट्रियन रखते थे, इतिहासकार रखते थे, है ना। उनका काम क्या आता था कि उनके रूल के सारे इवेंट्स को उनको रिकॉर्ड करना होता था। कोर्ट हिस्ट्रियन जो कि रूलर के द्वारा अपॉइंट किया जाता था, और उसका काम होता था कि उस राजा के जो भी रूल के इवेंट्स हैं, जो उसके शासन की जो भी घटनाएं हैं, उसको वो क्या करता था, रिकॉर्ड करता था। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लिटरेरी सोर्स है ऑटोबायोग्राफीज। These are the self-written accounts of some important kings of those time. ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। ये एक सेल्फ रिटन रिकॉर्ड होता था, सेल्फ रिटन अकाउंट होता था किसी इंपॉर्टेंट किंग के द्वारा। कोई राजा अगर खुद के बारे में अपनी जीवनी खुद लिखता हो तो उसे हम उसकी ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। तो ऑटोबायोग्राफीज आर द सेल्फ रिटन अकाउंट्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट किंग्स ऑफ दोज टाइम। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज आर फतहते फिरोज शाही बाई फिरोज शाह तुगलक, बाबर नामा बाई बाबर, और तुजुके जहांगीरी बाई जहांगीर। तो जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी क्या थी? तुजुके जहांगीरी। बाबर की ऑटोबायोग्राफी थी बाबर नामा। इसी तरह से, है ना, ये सब ऑटोबायोग्राफीज थी। और बायोग्राफीज क्या है स्टूडेंट्स? ऑटोबायोग्राफी में ऑटो वर्ड हटा दिया गया तो क्या हो गया? बायोग्राफी। तो अगर कोई बायोग्राफी कोई व्यक्ति खुद लिखता है तो ऑटोबायोग्राफी, अगर वो खुद ना लिखे कोई और लिखे तो उसे हम कहेंगे सिर्फ बायोग्राफी, ठीक है। दीज वेयर द अकाउंट्स ऑफ द किंग्स लाइफ रिटन बाई कोर्ट राइटर्स। किंग खुद नहीं लिख रहा, अगर खुद लिखता तो ऑटोबायोग्राफी होता, ये कोर्ट राइटर्स लिख रहे हैं, ठीक है। तो बायोग्राफी एक रिटन रिकॉर्ड होता है किंग्स के लाइफ के बारे में, जो कि राजा खुद नहीं लिखता है बल्कि उसके कोर्ट राइटर्स लिखते हैं। सम इम्पॉर्टेंट बायोग्राफीज of the medieval period are अकबरनामा विथ आईने अकबरी बाई अबुल फजल। ये अकबर की बायोग्राफी है, ठीक है, अकबरनामा और आईने अकबरी, जो कि लिखा गया है किनके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा, ठीक है। दैट डिस्क्राइब्स द इवेंट्स ऑफ अकबर्स रेन, जिसमें अकबर के शासन के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये तो एक बायोग्राफी हो गई। इसके बाद है और पृथ्वीराज रासो बाई चंदवरदाई। पृथ्वीराज रासो एक बायोग्राफी है जो कि किनके द्वारा लिखी गई है? चंदवरदाई के द्वारा, ठीक है। दैट डिस्क्राइब्स द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट है स्टूडेंट हुमायूं नामा।
हुमायूं नामा जो है ये लिखा गया है बाई गुलबदन बेगम, दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेन ऑफ हुमायूं। तो ये सब बायोग्राफी हैं जो कि किन्हीं और के द्वारा लिखी गई थी। अब हम लोग बात करेंगे ट्रेवल्स का। कोर्ट हिस्ट्रियंस फोकस्ड ओनली ऑन द किंग। जो भी कोर्ट हिस्ट्रियन होते थे वो सिर्फ राजा के बारे में लिखते थे, सिर्फ किंग पे फोकस करते थे, हिज फैमिली एंड वार्स। कोर्ट हिस्ट्रियन फोकस्ड ओनली ऑन द किंग, हिज फैमिली एंड वार्स। जो भी कोर्ट हिस्ट्रियन होते थे, चूँकि राजा अपने दरबार में जो हिस्ट्रियंस को रखते थे तो वो सिर्फ राजा, उसके परिवार और उसके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में ही वर्णन करता था। ठीक है, कोर्ट हिस्ट्रियन फोकस्ड ओनली ऑन द किंग, हिज फैमिली एंड वार्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट अबाउट द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। तो ऑर्डिनरी पीपल के लाइफ को जानने के लिए हम लोग को क्या करेंगे, तो इसके लिए फॉरेन ट्रैवलर्स, ठीक है, द बुक्स रिटन बाय फॉरेन ट्रैवलर्स और लेटर एक्सचेंज बिटवीन फॉरेन ऑफिशियल्स आर क्विट यूजफुल। तो कोर्ट हिस्ट्रियंस के द्वारा जो बुक्स लिखे जाते थे उसमें सिर्फ किंग, उनकी फैमिली और वार्स के बारे में हम लोग जान सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्डिनरी पीपल के लोगों के बारे में जानना है तो इसके लिए फॉरेन ट्रैवलर्स की जो बुक हैं या फिर जो लेटर्स एक्सचेंज होते थे फॉरेन ऑफिशियल्स के द्वारा, वो काफ़ी यूजफुल है। द अकाउंट ऑफ ट्रेडर्स, pilgrims and royal ambassadors who give us an idea about the life of the people in those time, since they were just visitors। जो पिलग्रिम्स थे या जो रॉयल एम्बेसडर थे, उन लोगों ने जो आइडिया हमें दिया है अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल इन दोज टाइम, वेयर मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज they were just visitors, they could even write the unpleasant truths about society and prevalent practice। तो जो कोर्ट हिस्ट्रियंस होते थे वो चूँकि किंग के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे, तो वो किंग के जो डिमेरिट्स हैं उनको वो कभी भी नहीं लिखता होगा डेफिनेटली, क्योंकि कोर्ट हिस्ट्रियंस किंग के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। तो कोई भी कोर्ट हिस्ट्रियन अपने मालिक यानी अपने राजा के बारे में कोई भी डिमेरिट या जो ऑर्डिनरी पीपल्स की जो प्रॉब्लम्स थी वो अपने बुक में नहीं लिखेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम जो ऑर्डिनरी पीपल जो थे उनकी लाइफ क्या थी, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, तो ये सब जानने के लिए हम किस चीज़ पर डिपेंड हो सकते हैं, जो फॉरेन ऑफिशियल्स के जो लेटर्स होते थे या फिर जो फॉरेन ट्रैवलर्स जो बुक लिखते थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक विजिटर्स थे। ठीक है, और वे जो है जो अनप्लीजेंट ट्रूथ थे सोसाइटी के और जो प्रिवेलेंट प्रैक्टिसेस थे उनके बारे में भी वो फ्रीली लिख सकते थे। ठीक है, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दे वर from a different culture and hence they did not understand our culture well and their judgments could not be trusted blindly। लेकिन एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि वो डिफरेंट जो ट्रैवलर्स होते थे ना वो डिफरेंट कल्चर से आते थे। ठीक है, सो दे डिड नॉट अंडरस्टैंड आवर कल्चर वेल, इसलिए वो हमारे कल्चर को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते थे, इसलिए उनके जजमेंट को हम लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए ऐसे ही कुछ ट्रेवलर्स का एग्जाम्पल यहाँ पे अवेलेबल है। इब्न बतूता ऑफ मोरक्को, इब्न बतूता जो कि मोरक्को से आया था, उसने एक पुस्तक लिखी थी रिहला। रिहला का मतलब होता है ट्रैवल्स। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा हम इंडिया की ज्योग्राफी को समझ सकते हैं। अल-बरूनी हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, अल-बरूनी जो कि कहाँ से आया था, सेंट्रल एशिया से आया था, उसने एक पुस्तक लिखी तहकीके हिंद, तहकीके हिंद या फिर किताबुल हिंद भी उसे कह सकते हैं। ठीक है, अब्दुल रज़ाक वाज सेंट बाय द रूलर ऑफ पर्शिया टू द किंगडम ऑफ विजयनगर। Many travelers came from Europe. Their writings and letters from very valuable source for the history of the medieval period। बहुत सारे ट्रैवलर्स यूरोप से भी आए थे, तो उनकी राइटिंग्स और लेटर्स जो थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है ना, किस चीज़ के लिए, मिडिवल पीरियड की हिस्ट्री को जानने के लिए। सम प्रोमिनेंट वन अमॉन्ग देम आर निकोलो कॉन्टी, ठीक है, निकोलाओ मैनुकी एंड मार्को पोलो हु केम फ्रॉम इटली, फिर डुआर्टे बारबोसा एंड डोमिंगो पैस हु केम फ्रॉम पुर्तगाल, राल्फ फिंच, विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो हु केम फ्रॉम इंग्लैंड, बर्नियर एंड टैवर्नियर
हु केम फ्रॉम फ्रांस, एफेंसी निकिटिन हु केम फ्रॉम रशिया। ये सब फॉरेन ट्रेवलर्स थे, वो यूरोप से आने वाले थे, ठीक है। तो ये सभी मेडिवल पीरियड के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ट्रांसलेशंस। मेनी वर्क्स ऑफ रिलीजियंस एंड फिलोसफी वेयर ट्रांसलेटेड टू डिफरेंट लैंग्वेज। बहुत सारे जो रिलीजियस वर्क थे या फिर फिलोसफी पे रिलेटेड जो वर्क्स थे उनको ट्रांसलेट किया गया था अलग अलग लैंग्वेज में, ठीक है। तो बहुत सारे रिलीजियस या फिर फिलोसफी रिलेटेड जो बुक्स थी, है ना, उनको डिफरेंट लैंग्वेज में क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया। दिस हेल्प इन स्प्रेडिंग आवर कल्चर। इससे क्या हुआ कि हमारी जो कल्चर है वो काफ़ी दूर दूर तक फैल गई। एंड हिस्ट्री, कल्चर और हिस्ट्री जो है काफ़ी दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि जब उसका किसी भी एक कोई भी जो बुक होती है वो किसी एक लैंग्वेज में लिखी जाती है, तो उस बुक को वही लोग पढ़ सकते हैं जो उस लैंग्वेज को जानते हैं। लेकिन जब उस बुक को कई लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है तो अलग अलग लैंग्वेज जानने वाले लोग भी उसको पढ़ सकते हैं। तो इससे उसका जो है वो कल्चर या फिर हिस्ट्री जो है काफ़ी दूर दूर तक फैलती है। फॉर एग्जांपल बाबरनामा वाज ओरिजिनली रिटेन इन तुर्किश लैंग्वेज। जैसे एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि बाबरनामा जो कि तुर्किश लैंग्वेज में लिखा गया था, बट लेटर इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। लेकिन बाद में इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। मेनी संस्कृत स्क्रिप्चर्स लाइक द भागवत गीता एंड उपनिषद वेर ऑल्सो ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। बहुत सारे संस्कृत में लिखे गए पुस्तकें जैसे भागवत गीता, उपनिषद, इनको भी पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। इसके बाद है रिलीजियस लिटरेचर्स। रिलीजियस लिटरेचर ऑल्सो टेल अस अबाउट द लाइफ स्टाइल एंड पीपल ऑफ दैट टाइम। रिलीजियस लिटरेचर जो है वो भी हमें उस समय के लोगों के लाइफ स्टाइल के बारे में और लोगों के बारे में जो है हमें बताते हैं। दिस वाज द पीरियड ऑफ द भक्ति एंड सूफी सेंट्स। मेडिवल पीरियड जो है वो भक्ति और सूफी सेंट का पीरियड था, यानी कई सारे जो है भक्ति और सूफी संत इस टाइम में हुए, ठीक है। दे रोट कंटेम्प्ररी पोएट्री, दे रिफ्लेक्ट द टाइम्स इन विच दे लिव्ड। और बहुत सारी पोएट्री उसमें बनाई गई। तो उस पोएट्री के द्वारा भी हमें उस मेडिवल पीरियड के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में पीरियड्स को समझा कि क्या क्या इंडियन हिस्ट्री के कितने पीरियड्स हैं, और फिर मेडिवल पीरियड को फोकस करके हमने जो हिस्ट्री के सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज के बारे में स्टडी किया। आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का ये ओवर हो गया, ठीक है। आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से 2 बार 3 बार सुनिए, और इसके बाद मैं इसका जो क्वेश्चंस है वो आपको डाउनलोड सेक्शन में अपलोड कर देता हूँ। आप इन्हें बनाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।